नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी माध्यम में, चाहे वो इंग्लिश माध्यम हो, चाहे वो हिंदी माध्यम हो, ये कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन व इसके सभी अध्यायों के प्रश्न उत्तर की आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी। तो वो प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको सभी अध्याय के प्रश्न उत्तर मिलेंगे और सभी अध्याय लाइन बाय लाइन समझाए हुए आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लेक्चर का नाम है, जो लेसन है उसका नाम है लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन अर्थ, कि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसके ये जो अध्याय के स्टार्टिंग में दिए हुए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी हम सोल्व करेंगे। और साथ साथ आपको ये बताते चलेंगे कि कौन सा प्रश्न है वो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको याद करना ही करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैप, हाउ डू वी यूज इट, व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट। कि मैप क्या है और इसको हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, और व्हाट इज द मेन कंपोनेंट, और इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं, मुख्य घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज ए मैप, कि मैप क्या है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। ए मैप इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एनी एरिया। कि मैप क्या है, कि एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतीकात्मक। सिंबॉलिक क्या होता है, प्रतीकात्मक, की हूबहू उसके जैसी बनाई गई एक ड्राइंग है किसी एरिया की। आपको मैप समझ में आया कि मैप क्या है। विच कैन बी ऑफ बोथ ए स्मॉल एंड ए लार्ज एरिया, जो कि किसी एक छोटे से एक क्षेत्र का या फिर बहुत बड़े क्षेत्र का भी हो सकता है। तो पहले ही आपको क्लियर हुई कि व्हाट इज मैप। मैप इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हैं या फिर आप ड्राइंग बोल सकते हैं किसी भी एरिया की, जो किसी एक, विच कैन बी ऑफ बोथ ए स्मॉल एंड ए लार्ज एरिया, जो किसी एक छोटे क्षेत्र का भी हो सकता है और बड़े क्षेत्र का भी हो सकता है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपका, एक बार, तो जो मैक्सिमम टीचर्स हैं वो, या फिर जो बुक्स है उसमें मैंने देखा, उसमें ये बताया गया है कि हमें कैसे यूज करते हैं, मतलब कि इसका उपयोग क्या है, उस वे में क्वेश्चन को ले लिया। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो इसने पूछा है हाउ डू वी यूज इट, हम इसको किस प्रकार यूज करते हैं, भी किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं, वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट, कि हम इसके कंपोनेंट की सहायता से इसको यूज करते हैं। वी यूज इट विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट, ये हो गया। लेकिन साथ में आपको इसके यूजेज लिखने पड़ेंगे कि क्या यूजेज हैं इसके। तो यूजेज देखिए, ए मैप इज यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस, कि किसी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए हम मैप का प्रयोग करते हैं। एंड वन कैन आल्सो, कोई व्यक्ति, आल्सो फाइंड आउट हाउ टू रीच दैट प्लेस, और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस स्थान तक कैसे पहुंचा जाए मैप की सहायता से, मानचित्र की सहायता से। तो क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लेना, मैं साइड में हो जाऊंगा 1 मिनट के लिए, उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप क्वेश्चन को समझिए अच्छी तरह से कि आपको लिखना क्या है, किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। देयर आर 3 कंपोनेंट, कि अब इससे पूछा है कि इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। जब हमने अध्याय पढ़ा था तो इसके 3 कंपोनेंट हमने पढ़े थे। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ ए मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल और कन्वेंशनल साइन, प्रतीकात्मक चिन्ह। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कि मैप क्या है। मैप इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ एन एरिया, कि किसी भी क्षेत्र की ये एक प्रतीकात्मक चित्रण है। क्लियर हुआ। वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट की सहायता से हम इसको यूज कर सकते हैं। और ये इसके आपको उपयोग बताने हैं, क्या इसके फायदे हैं, और 3 कंपोनेंट आपको ये बताने हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल्स। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार ताकि आप अच्छे से इसको देख सकें और लिख सकें।
अब आपका सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स वे। थोड़ा सा क्वेश्चन का अगर आप क्वेश्चन पेपर बच्चों के लिए मॉडरेट बनाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के सेकंड क्वेश्चन को आप प्रीफर करते हैं कि ये पेपर में दिया जाए थोड़ा सा मॉडरेट, अगर अंकों को बढ़ाया जाए तो भी। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, कि निर्देशांक क्या होते हैं। हाउ आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ, कि हम किस प्रकार से आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करके किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं अर्थ पर। किसी जो आपका कोई एरिया है, कोई प्लेस आपको दे दिया, उसकी पोजीशन का आपको पता लगाना है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो पहले आपका व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, की कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर फॉर्म द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लोकेशन, कि आपके जो, वैसे तो अगर मैथ की बात करें तो दो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स और वाई, लेकिन हमें यहाँ सामाजिक के परिप्रेक्ष्य में आंसर देना होगा इस अध्याय के अनुसार। तो अध्याय में आपके क्या बताया गया है कि दो कोऑर्डिनेट होते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर, दोनों मिलकर क्या करते हैं, फॉर्म द टू कोऑर्डिनेट, की दो कोऑर्डिनेट बनाते हैं ऑफ ए लोकेशन। तो आप क्या लिखेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर, दोनों मिलकर, फॉर्म द टू कोऑर्डिनेट, की दो कोऑर्डिनेट बनाते हैं ऑफ ए लोकेशन या प्लेस, किसी स्थान के, वे हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए लोकेशन, कि ये दो कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं निर्देशांक, क्या हमने बता दिया। आगे पूछा है हाउ आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यूज टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ, कि वो किस प्रकार से एक स्थान की स्थिति बताएंगे पृथ्वी पर, ये पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की सहायता से हम किस प्रकार से पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसने बताया व्हेन यू कंबाइन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जब आप कंबाइन या फिर ड्रा लिख सकते हैं आप, व्हेन यू ड्रा मतलब खींचते हैं ऑन ए मैप, यू गेट कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको क्या मिलता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलता है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एनी प्लेस ऑन अर्थ, कि जो क्या है कि अर्थ पर किसी स्थान की स्थिति बताता है। ठीक है, तो आपसे ही पूछा था व्हाट आर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हाउ आर, कि किस प्रकार से हम किसी स्थान की स्थिति लगाते हैं। देखिए कि आपका कोई मैप है, हम मान लेते हैं आपके पास ग्लोब है, तो ग्लोब में ये आपकी पृथ्वी है, अब आपको इसका स्थान बताना है। तो जब आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खींचते हैं ना, कि लैटिट्यूड आपने खींच दिए, लॉन्गिट्यूड आपने खींच दिए, तो जो ये स्थिति आई है, ये किसी स्थान की एक्यूरेट पोजीशन है, कि एक स्थान है हमारा ये, ठीक है। तो यहाँ ये आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खींच दिए, तो जहाँ पे इन्होंने, ये है आपका क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक प्रणाली, ये इसकी क्या हो गई, एक्यूरेट पोजीशन हो गई। तो आप सिंपली वे में लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आंसर, व्हेन यू ड्रा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी गेट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ, कि हमें किसी स्थान की स्थिति मिल जाती है अर्थ पे। यहाँ तक आपका अगर 1-2 नंबर का था तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन अर्थ वी नीड टू नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दिल्ली, हमें क्या है, दिल्ली के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों निर्देशांक की हमें जरूरत पड़ेगी, दोनों कोऑर्डिनेट्स की। दीज आर 29 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट, वी कैन लोकेट दिल्लीज पोजीशन बाय ड्राइंग दीज ऑन ग्लोब, यदि हम इन दोनों को ग्लोब पे खींच देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिल्ली की लोकेशन ग्लोब पर मिल जाएगी। कैसे, जैसे आपको बताया था कि ये आपका 29 डिग्री लैटिट्यूड में खींच देता हूँ दिल्ली का, कि आपको पता है ये आपकी इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर आपने 29 आपने लैटिट्यूड खींच दिया। ठीक है, फिर आपको लॉन्गिट्यूड खींचना है, तो आप इस प्रकार से खींच देंगे 77 डिग्री वेस्ट वाला। तो यहाँ से ये देखिए कि ये जो पोजीशन आई है यहाँ पे दिल्ली है आपका। इस प्रकार से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम क्या है, किसी स्थान की पोजीशन का, लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अब इसका एक बार आंसर का। वैसे मेरा मकसद आपको लिखवाने का नहीं है, मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन और उसके आंसर समझाने का, क्योंकि आप में से कुछ टीचर भी होंगे जो बच्चों को अच्छी तरह से चीज़ें समझा सके।
ठीक है। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस चैनल सॉरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सभी अध्याय मैं आपको करवाऊँगा और पढ़ाए भी आपको गए हैं हिंदी ट्रांसलेशन करके, इंग्लिश मीडियम वालों को भी और हिंदी मीडियम वालों को भी। आप वहाँ से कंप्लीट बुक ये पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, कि आपका जो लोकल टाइम है जिसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय टाइम, और स्टैंडर्ड टाइम होता है मानक समय, तो वो लॉन्गिट्यूड से किस प्रकार से संबंधित हैं, कि आपसे पूछा गया। पहले तो आप क्वेश्चन से पूछिए कि सॉरी क्वेश्चन को समझिए कि किस प्रकार से आपको आंसर देना है, कि इसका आंसर वास्तव में है क्या, क्योंकि थोड़ी बहुत ट्रांसलेट आप भी कर सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आराम से, लेकिन क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया तो आपको हर समय रट्टाफिकेशन रट्टा मारना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारें। तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं पहले, कि किस प्रकार से ये संबंधित है लॉन्गिट्यूड से। देखिए, आपसे पूछा है लोकल टाइम, क्या पूछा है, लोकल टाइम, और एक आपसे पूछा स्टैंडर्ड टाइम, ताकि आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम। तो आप इसमें डायग्राम भी ड्रा करें, ताकि आपको जब थोड़ी बहुत अगर आपकी वर्डिंग में मिसमैच होती है तो डायग्राम से एग्जामिनर क्या करेगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, ये इस प्रकार से वर्ल्ड का मैप है। क्या है ये, वर्ल्ड का मैप है भी, ठीक है। तो यहाँ पे सन है हमारा कहीं पर, ठीक है। तो इसने कहा कि ये आपके लॉन्गिट्यूड खींची हुई होती हैं भी इस प्रकार से। आपको सभी को पता है कि बीच में आपकी ग्रीनिच लाइन होती है 0 डिग्री। क्या होती है, 0 डिग्री, और इस साइड आपका ईस्ट है और इस साइड आपका वेस्ट है। अब ये सूर्य यहीं पे रहता है, सिर्फ हमारी ये घूमती है भी, ठीक है। और ये एक देश है भी, आपको सारी चीज़ें मैं समझा दूंगा कि ये एक देश है। इतना देश हमने मान लिया है कि ये देश है भी, कि ये आपका ये कंट्री हो गया, कोई भी ये हो गया। अब देखिए, लोकल टाइम क्या होता है, कि लोकल टाइम हर एक लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग होता है, ठीक है। जब भी सूर्य उसके बिल्कुल ऊपर रहेगा ना एकदम, तो क्या होगा, वहाँ पे जो लोकल टाइम होगा वो 12 बजे होगा। देखिए फिलहाल कहाँ पे है, कि सूर्य इसके ऊपर है बिल्कुल, तो यहाँ कितना टाइम है, बिल्कुल 12, ठीक है। बिल्कुल दोपहर के 12 बजे में 12 और नून है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये मूव करेगा, जैसे ये है इस के ऊपर लॉन्गिट्यूड के ऊपर है, तो ये सूर्य है, जैसे ही ये घूमेगा तो अब यहाँ पे क्या है, हर 15 डिग्री पे एक जो लॉन्गिट्यूड आता है ना, उस पे टाइम 1 घंटा बदल जाता है। अब यहाँ तो 1 बज चुका है शाम का, और अब यहाँ पे 12 है। मेरे जो थंब है अंगूठे को भी एक आप लॉन्गिट्यूड मान लीजिए, तो अब ये ऐसे घूमेगी। अब यहाँ 12 बज चुके हैं, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो प्रत्येक जो लॉन्गिट्यूड है उस पे क्या है, समय चेंज होता है। क्लियर हुआ, कि जो आपका लॉन्गिट्यूड है जो आपका लोकल टाइम है, वो क्या होता है कि जब सूर्य उसके बिल्कुल ऊपर होता है तो वहाँ पे लोकल टाइम 12 बजे होता है, दोपहर के 12 बजे। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, कि यहाँ देखिए जो कंट्री था ना, यहाँ पे लोकल टाइम 12 बज चुके हैं। आपको चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे जब ये पृथ्वी ऐसे घूमेगी आपकी, तो क्या होगा, अब ये ऊपर आएगा सूर्य के, ठीक है। तो यहाँ पे 12 बज जाएंगे, और यहाँ पे कितना टाइम होगा, 1 बजेगा, यहाँ पे 12 बजेगा। फिर यहाँ ये वाला सूर्य के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल जस्ट नीचे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 बजेंगे, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। तो इस प्रकार देखिए, इस देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम हो गया लोकल टाइम। यहाँ 9 बजे हुए हैं, यहाँ 1 बजा हुआ, यहाँ 12, यहाँ 11 होंगे, यहाँ 10 होंगे। तो देश में क्या हुआ, कन्फ्यूजन हो जाएगा अभी, क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस कंट्री के लोगों ने क्या किया, कि हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में जब भी सूर्य के ऊपर आएगा ना, इस लॉन्गिट्यूड के ऊपर आएगा, तो हम सभी घड़ियों में 12 बजा लेंगे, और इस क्षेत्र में जो जो लोग रहते हैं ना, वो सभी अपनी घड़ी में कितने बजा लेंगे, 12 बजा लेंगे। तो एक बीच की
किसी क्षेत्र से गुजरने वाली एक, जब उसको समय को हम लॉन्गिट्यूड के आधार पे टाइम को डिसाइड कर लेते हैं, तो उस टाइम को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है? जो आपका लोकल टाइम है वो तो एवरी लॉन्गिट्यूड पे अलग-अलग होगा, ठीक है? आपको बता दिया जब वो उसके ठीक सूर्य के नीचे होगा तो वहाँ 12 बजेंगे, लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो एक लॉन्गिट्यूड पर आधारित होगा। उस लॉन्गिट्यूड को हम मानक टाइमलाइन भी बोलते हैं उस क्षेत्र की। आपको आ गई बात समझ में? तो चलिए आपको लिखना क्या है, वो हम देखते हैं। इसने पूछा हाउ आर द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड, कि लॉन्गिट्यूड से वो किस प्रकार से प्रभावित है, किस प्रकार से संबंधित है। तो बोथ स्टैंडर्ड टाइम एंड लोकल टाइम आर रिलेटेड टू लॉन्गिट्यूड। ये लाइन तो बिल्कुल आसान है, आप लिख देंगे क्योंकि पेपर में ही, सॉरी, क्वेश्चन में ही दी हुई है। व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवर हैड ए सर्टेन लॉन्गिट्यूड, कि जब सूर्य किसी लॉन्गिट्यूड के एग्जैक्ट ऊपर होता है, द लोकल टाइम देवर विल बी 12 नून, कि जो लोकल टाइम है वहाँ पे 12 बजेंगे। ये आपको बता दिया, संबंधित हो गया ना लोकल टाइम, कि जब भी सूर्य ऊपर आएगा किसी के, तो किसके, लॉन्गिट्यूड के, तो वहाँ पे 12 बजेंगे, ये आपने बता दिया, ठीक है। वेयर एज स्टैंडर्ड टाइम, जबकि स्टैंडर्ड टाइम इज फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए, वेयर द टाइम इज डिटरमाइंड टू अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड पासिस थ्रू द मिडल ऑफ दैट रीजन, तो जहाँ जो टाइम, वहाँ पे टाइम क्या होगा कि जो पर्टिकुलर आपकी एक लॉन्गिट्यूड होगी जो उसके मिडल से गुजरती है ना, उस पे आधारित होगा। स्टैंडर्ड टाइम, जो आपका स्टैंडर्ड टाइम किस लॉन्गिट्यूड से संबंध रखता है, जो उस एरिया के बिल्कुल बीच से गुजरती है उससे संबंध रखता है। और ये आपका लोकल टाइम आपको बता दिया, जब सूर्य बिल्कुल ऊपर होगा तो उसका लोकल टाइम 12 बजे होगा। तो ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अध्याय के बिल्कुल स्टार्टिंग में दिए हुए थे। अब हम बात करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। ठीक है, अभ्यास के प्रश्न उत्तर में अध्याय में आपने पैमाना पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? पैमाना, स्केल जिसको बोलते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको स्केल की आवश्यकता होगी, मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्केल क्या है। तो जब मैंने आपको अध्याय पढ़ाया था तो आपको एक चीज बताई थी कि जैसे आपका हरियाणा लगा लीजिए, राजस्थान लगा लीजिए, बिहार लगा लीजिए, आपका पूरा इंडिया या फिर वर्ल्ड, कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। तो इसको हम छोटे से कागज पे कैसे बना सकते हैं? तो उसमें हम यूज करते हैं स्केल। स्केल देखिए क्या होता है, जैसे ये कोई शहर ए है और ये शहर बी है, ठीक है, इनकी जो वास्तविक दूरी है वो आपकी 4000 किलोमीटर, कितनी है? 4000 किलोमीटर। और मुझे इस छोटे से कागज पे इनका डायग्राम बना, सॉरी, इनका मैप बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शहर ए दिखा दिया मैंने, ये शहर बी दिखा दिया। तो इनकी दूरी कितनी है? 4000 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे मैं 4000 किलोमीटर कैसे दिखाऊंगा? तो मैं यहाँ पे इनके बीच में जब मैंने माप के देखा, या फिर इसको जब कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे सेंटीमीटर यूज कर सकता हूँ मैं। तो इसमें कितना यूज कर सकता हूँ? सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैंने बता दिया कि इसमें जो सेंटीमीटर यूज करेंगे वो करेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं इन दोनों, अगर मुझे मैप में डिस्टेंस दिखानी है ना, तो ये पैमाना नीचे लिखना होगा और मैं 4 सेंटीमीटर पे यहाँ ए दिखा दूंगा, यहाँ बी। और जब कोई भी इस मैप को देखेगा और वो इनके बीच में दूरी पता लगाने की कोशिश करेगा कि कितनी दूरी है, तो वो इस डिस्टेंस को नापेगा। नापने के बाद उसको कितनी मिलेगी? 4 सेंटीमीटर। और जैसे ही 4 सेंटीमीटर उसने माप ली, तो वो पैमाने को देखा। पैमाना क्या यूज किया गया? स्केल, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, कि 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर है। तो इनकी जो वास्तविक दूरी है, रियल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो कितनी है? 4000 किलोमीटर है। तो इस प्रकार स्केल का हम प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है। ये आप जब समझ में आएंगी जब आप अध्याय पढ़ेंगे। तो आपको इसने बताया कि एक मैप दे रखा है आपका, लेसन नंबर 5 में इंडिया का मैप दे रखा है। और उसमें जो आपका दो रिवर दिखा रखी हैं, कि मैं प्रतीकात्मक मैप बनाता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए भी। ठीक है, तो ये कहता है कि
कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ ऑफ नर्मदा। जो नर्मदा नदी का मुहाना है यहाँ से लेके और जो गंगा नदी का मुहाना यहाँ तक आपको डिस्टेंस यहाँ से करीब मिलेगा, वो डिस्टेंस मापनी है। आपको क्या करनी है, डिस्टेंस मापनी है मैप में, और वास्तव में दूरी बतानी है कितनी है। तो जब आप इन दोनों का आप नापेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि जो दूरी मिलेगी रियलिटी, जब मैप से आप नापेंगे स्केल लेके, तो 10 सेंटीमीटर। तो आपको अजीब नहीं लगा क्या, ये 10 सेंटीमीटर है रियल दूरी, लेकिन ये क्या है, पैमाने पर दूरी है। स्केल के अनुसार आपकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। लेकिन आपको आपसे क्या पूछी है कि कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस, की वास्तविक दूरी बता दीजिए। तो हम पैमाना हमने देखना पड़ेगा। मैप में डिस्टेंस हमने निकाल ली 10 सेंटीमीटर, तो हमें स्केल देखना पड़ेगा। तो इसका जो स्केल है वो आपका है 2.5 सेंटीमीटर, जो उसमें दे रखा आप चेक करना। 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि 2.5 सेंटीमीटर आपके 500 किलोमीटर के बराबर है। तो 2.5 कितने बन गए 10 में, 10 में अगर हम देखें तो कितने हिस्से हो गए 2.5 के, कि 10 डिवाइड बाय 4, सॉरी 2.5, 10 इसका कितना 4 गुना, तो इसका मतलब ये इसका 4 गुना वास्तविक दूरी होगी। 500 इंटू 4, 2000 किलोमीटर। कितनी है, 2000 किलोमीटर इसकी वास्तविक दूरी होगी। क्लियर हुई चीज़ें। ये कुछ चीज़ें हैं आपकी जो टाइपिंग में आ गई, तो इसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। तो आप इस प्रकार से चीज़ें लिख सकते हैं। क्या आपको ये स्केल निकालना है, आप किसी भी मैप में स्केल की सहायता से एग्जैक्ट दूरी आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो ये फिर यहाँ आपने बता दिया द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ ऑफ द नर्मदा रिवर टू द माउथ ऑफ द गंगा रिवर इज 2000 किलोमीटर। क्लियर हुई ये बातें आपकी। अब आपसे पूछा है व्हेन इट इज 12 नून इन लंदन, कि लंदन में जब दोपहर के 12 बजते हैं। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है अभी। ठीक है, जितने भी 6 क्लास के एग्जाम मैंने देखे हैं, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से उठा के बिल्कुल एग्जाम में रख दिया जाता, तो इसको समझिए भी। वाई इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया एट द सेम टाइम। इसने कहा कि उसी समय अगर आप टाइम पूछोगे लंदन में तो वहाँ दोपहर के 12 बजे होंगे, और जब आप इंडिया में पूछोगे तो वहाँ शाम के 5:30 का टाइम होगा, 5:30 का टाइम होगा। ऐसा क्यों होता है? तो आपको जब हमने स्टैंडर्ड टाइम बताया था, को लोकल टाइम बताया था, उस पे चलिए एक बार, क्योंकि पहला हमारा मकसद है क्वेश्चन को समझना। आंसर तो हम अपने आप लिख देंगे भी। यहाँ देखिए कि ये जो हमने आपका, ये सारी आपकी लॉन्गिट्यूड है, तो ये आपकी ग्रीनिच है। ठीक है, और सूर्य जो स्टार्ट होता है वो आपको पता है कि वेस्ट से, पूर्व से स्टार्ट होता है। सॉरी, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, कि यहाँ पूर्व से निकलना स्टार्ट होता है। तो ये कहता है कि ये हमने बांट लिया, इसको 0 डिग्री ग्रीनिच मान लिया है। इस साइड में ईस्ट है और इस साइड में वेस्ट है, और हर 15 डिग्री पे जो समय है वो 1 घंटा आगे होता जाता है। ठीक है, आप ध्यान से समझना कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे होता जाता है, कि ये आपकी जो ये 0 डिग्री हो गई। तो ये सारी क्या टाइम लाइन्स है, भी क्या है, टाइम लाइन्स है, और साथ साथ ये क्या है आपकी लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। क्या है, लॉन्गिट्यूड्स भी हैं। तो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लंदन आपका, ये आपका वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ये है लंदन आपका। क्लियर हुआ। ये लंदन शहर से जो आपकी मानक रेखा हमने मानी थी ना, स्टैंडर्ड लाइन जो मानी थी टाइम के लिए, लंदन की 0 डिग्री है। मान लो कि पूरा लंदन है, तो यहाँ से भी कोई जाती हुई लॉन्गिट्यूड उसको नहीं, ये आपकी स्टैंडर्ड टाइम की लाइन है, कि जब यहाँ पे सूर्य आएगा ना, तब हम क्या करेंगे, जब ये सूर्य के नीचे आएगी तब लंदन की सभी घड़ियों में कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। क्लियर हुआ बात। और ये आपका इंडिया मान लिया कि ये 15 डिग्री पे हो गया, ये 30 पे, ये 45 पे, ये आपका 60 पे, ये 75 पे, और ये आपका 92 पे।
क्लियर हुआ? अब सूर्य ये इस प्रकार से घूमती है कि पहले ये सूर्य के नीचे आती, फिर ये नीचे आती, फिर ये नीचे, इस प्रकार से टाइम कि इंडिया का ये है भई, मैप आपका इंडिया का मैं बना देता हूँ एक बार आपको, ये इंडिया है भई, ठीक है? अब इंडिया की जो लाइन है ना, स्टैंडर्ड लाइन जो टाइम के लिए, वो है 82.5 डिग्री। जब ये सूर्य के नीचे आई, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि पहले यहाँ 12 बजे भी, कितने बजे? 12 बजे। अब धीरे-धीरे ऐसे घूमती जाएगी पृथ्वी, तो ये बाद में आएगी नीचे 0 डिग्री वाली सूर्य के नीचे। पृथ्वी घूम रही है, बाद में आएगी। कितने बाद में? कितने घंटे बाद? तो कितने घंटे बाद देखिए कि 1 डिग्री पे 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपका 7.5 हो गया ना, 75 तक तो 5 हो गए, 75 तक तो 30 मिनट ये, मतलब 5 घंटे 30 मिनट बाद में ये नीचे आएगी, तो 5 घंटे 30 मिनट बाद यहाँ 12 बजेंगे। लॉजिक आपको समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में क्या लिखना आपको, आंसर में क्या लिखना? आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी स्थान है आपका मैप पे, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, कि जैसे-जैसे हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएँगे ना, समय 1 घंटा आगे होता जाएगा भी, ठीक है? आप मैं कहूँ कि ए स्थान बी से ये वेस्ट में है और इनके बीच में जो इनकी जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, उनके बीच में अंतर कितना है? 45 डिग्री। कितना है? 45 डिग्री। तो ये आपका वेस्ट में है और ये आपका क्या है? ईस्ट में। तो अभी इसमें 3 बजे हैं, तो इसमें बताओ कितने बजे होंगे भई? ठीक है? तो आपको पता है कि इस साइड तो टाइम क्या होगा? आगे होगा और इस टाइम पीछे। तो यहाँ पीछे कितना होगा? ये 3 पीएम है। कितना है? 3 पीएम। तो आपको पता है कि जैसे-जैसे आप इसमें वेस्ट की तरफ आएँगे, तो हर 15 डिग्री पे 1 घंटा क्या होगा? पीछे होगा। तो यहाँ 3 15 पे 45 का अंतर हो गया। कितने का अंतर हो गया? 45 का अंतर हो गया। 15 से डिवाइड कीजिए, 15 तिये 45, 3 घंटे का अंतर होगा, 3 घंटे पीछे होगा। 3 बजे हैं, तो 1 घंटा पीछे होगा तो 2, 2 घंटे पीछे होंगे तो 1, मतलब यहाँ 12 बजे होंगे। ठीक है? आपसे किसी प्रकार से पूछ सकता है, तो आपको आने वाली कक्षाओं के लिए भी तैयार रहना है। आपको लॉजिक समझ में आ गया? तो अब हम हमारे क्वेश्चन पे चलते, फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लेना कि सर ये चीज़ दोबारा करवा दो, एक बार हिंदी मीडियम वाला और देख लेना लेक्चर, आपको समझ में आ जाए। अब लिखना क्या है अभी? दिस इज बिकॉज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। क्योंकि जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो क्या 5 घंटे आगे है। आपको आगे बात समझ, एक लाइन में आपको आंसर लिखवाना बिल्कुल ईजीएस्ट वे में, तो सबसे बेस्ट भी है ये और सबसे आसान भी, कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, इसलिए जब वहाँ 12 बजते हैं तो इंडिया में 5:30 बजते हैं। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट इसका बताना, इसका दूसरा आंसर लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फिलहाल। इसका आपको दूसरा आंसर बताना, तो क्या बताना? इंडिया स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, कि वो पूर्वी देशांतर पर है अभी। ठीक है, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, किस देशांतर पर बेस्ड है? 82.5 डिग्री पे। ये बात ठीक है। विच इज लोकेटेड टू द ईस्ट, जो कि पूर्व में स्थित है, लंदन वाली जो लाइन है 0 डिग्री उसके। आपको आए बात समझ में? और हमें पता है, एज वी नो, जैसा कि हमें पता है, एज वी मूव ईस्टवर्ड, जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं, द टाइम इंक्रीज बाय 1 आवर फॉर एवरी 50 डिग्री, कि जैसे जैसे हम पूर्व में जाते हैं तो समय 1 घंटा बढ़ता जाता है 15 डिग्री पे। देयर फॉर व्हेन इट इज 12 मून इन लंदन, इसलिए जब लंदन में 12 बजते हैं, इट इज 5:30 पीएम इन इंडिया, कि इंडिया में 5:30 होते हैं। दोनों आपको बिल्कुल स्टिक और बेहतरीन आंसर इसके बता दिए गए हैं। अब भी आपको डाउट रहता तो कमेंट में आप पूछ लेना। अब अगला क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड सिंबल्स एंड कलर्स ऑन ए मैप, कि हमें मैप है उस पे सिंबल्स जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनकी और कलर्स की क्यों आवश्यकता पड़ी हुई। अब देखिए किस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या आपसे पूछा है और आपको क्या इनका आंसर देना है।
हमें किसी क्षेत्र का मैप बनाना और मैप में कई स्कूल हैं, कई हॉस्पिटल है, कई पोस्ट ऑफिस है, कई पुलिस स्टेशन है। तो इस क्षेत्र का हमें मैप बनाना है अभी। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मान लें किसी ज़िले का मैप है, तो यहाँ पे स्कूल है इस जगह पे, तो हम लिखेंगे स्कूल। यहाँ पे भी स्कूल है, स्कूल। यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। यहाँ पे नदी है ये, कि नदी 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 हम दिखाएंगे कि ये नदी नदी है। यहाँ पे कोई नाला है तो हमने नाला, यहाँ पे कोई जोहड़ है तो हमने जोहड़ लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, बहुत सारी चीज़ें होंगी भी। ठीक है, यदि हम किसी स्थान का मैप बनाते समय उसके शब्दों में लिखेंगे तो मैप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हमें कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें सिंबल का यूज करता हूँ भी इसी मैप में। तो स्कूल था ना, स्कूल के लिए हम मान लेते हैं कि ये चिन्ह हमने स्कूल के लिए बना दिया और मैप के बाहर लिख दिया कि स्कूल ये है। तो आपको क्या करना है कि स्कूल, स्कूल हो गया आपका स्कूल। आपको मैप देखते ही पता लग जाएगा ये स्कूल है। नदी है, नदी के लिए आपने क्या किया, पानी वाला जो स्रोत है ना वो आपने यूज कर लिया कि ये आपकी नदी है, दिख गई। तो जोड़ के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार का ब्लू कलर कर दिया जोड़। ये छोटा सा नाला है। ये पोस्ट ऑफिस के लिए आपने शब्द लिख दिए PO। ठीक है, पुलिस स्टेशन के लिए आपने लिख दिया PS। अब देखिए आप एक ये मैप देखिए और एक ये मैप देखिए, आपको पता लग जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर कि हम क्यों इन सिंबल्स का यूज करते हैं इन नामों की जगह। क्योंकि यदि हम सिंबल्स का यूज नहीं करेंगे तो जो आपका मैप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और वी कांट अंडरस्टैंड इट, कि हम इसको समझ में नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम सिंबल्स का यूज करते हैं। तो चलिए अब आपको आंसर में क्या लिखना है वो चीज़ें देखिए। मैनी थिंग्स आर शोन ऑन ए मैप, कि मैप पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, सच एज रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स। जैसे कि आपका रिवर्स है, माउंटेन्स है, रोड्स हैं। ठीक है, सिटीज एक्सेट्रा। और भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जो भी आपको। इफ़ दीज वर शोन ओनली इन वर्ड्स, यदि इनको हम शब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि इनको हम सिर्फ शब्दों में लिखेंगे, द मैप वुड लुक कॉम्प्लिकेटेड, कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। एंड कल्टर्ड, कल्टर्ड मतलब भरा हुआ मिलेगा, मतलब अव्यवस्थित आपका हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देयर फॉर इसलिए वी यूज सिम्बल्स एंड कलर्स टू मेक द मैप क्लियर। इसलिए हम वर्ड्स की जगह क्या यूज करते हैं, सिंबल्स और कलर्स यूज करते हैं। कि हमने ऐसा कलर दिखा दिया और यहाँ लिख दिया वाटर, कि ये कलर किसका, वाटर का। वी यूज सिम्बल्स एंड कलर्स टू मेक द मैप क्लियर, कि मैप को साफ दिखने के लिए, साधारण मतलब कि वो सादा हो, मतलब आराम से समझ में आ जाए। एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ये क्या यहाँ पे क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड है भी, क्या है ये, ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। सभी अध्याय को पढ़ने, आपको अध्याय भी इसी प्रकार से पढ़ने, हर सब्जेक्ट आपको इसी प्रकार से पढ़ने हैं। इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे आपकी कक्षा के, तो आप चिंता मत करें भी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। वट इज लोकेटेड इन द 8 डायरेक्शन फ्रॉम योर होम और स्कूल, फाइंड आउट, कि आपकी जो 8 डायरेक्शन है ना स्कूल और होम की, उन डायरेक्शन में क्या है भी। तो आपको इसमें क्या करना, मैंने लिख रखा है डू यूर सेल्फ। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको तो क्या क्या पता पेपर में दे दे भी। टीचर क्या करते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि बच्चे उसकी अपेक्षा भी नहीं करते भी। तो ये आपका होम मान लीजिए, स्कूल मान लीजिए, और आपके स्कूल से डायरेक्शन देख लीजिए कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये हो गया। अब आपको अपने स्कूल का मेन गेट जहाँ पे है वहाँ पे मेन गेट लगा देना, कि कौन सी डायरेक्शन में आपके स्कूल का मेन गेट है। अगर वो नॉर्थ में है तो नॉर्थ में लगा देना, ईस्ट में है तो ईस्ट में लगा देना। बना लिया आपने, चाहे घर हो आपका। फिर आपको लिखना कि नॉर्थ में क्या है, ठीक है, ईस्ट में क्या, इसके आगे लिख देना कि यहाँ पे क्या है, कोई पेड़ है या फिर पार्क है। ठीक है, और बीच की डायरेक्शन भी और आपकी नॉर्थ ईस्ट, यहाँ इस प्रकार बीच की डायरेक्शन लगा लेना, साउथ ईस्ट,
यहाँ पे आपकी हो जाएगी साउथ वेस्ट और यहाँ पे आपकी नॉर्थ वेस्ट। इनके ब्रैकेट में आप लिख लेना कि यहाँ आप जिस वहाँ खड़े होके गेट की साइड फेस करके ऐसे हाथ करके देखना कि इस डायरेक्शन में क्या सामने किसी का घर हो, कोई बड़ा पेड़ हो, कोई मंदिर हो, कोई जोड़ हो, आप कुछ भी वो चीज़ें यहाँ पे लिख देना। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे। अगर लाइन वाइज लिखना तो आप लिखना फिर इसको लिखने के बाद ऐसे कि नॉर्थ लिखना, पहले क्या लिखना, नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है, आपने देखा नॉर्थ में स्कूल के गेट के सामने बिल्कुल क्या है, टेम्पल है, मंदिर है। फिर आप नॉर्थ ईस्ट गए कि आपके उस साइड क्या उस कॉर्नर पे, तो आपने देखा वहाँ पे क्या है नॉर्थ ईस्ट में कि हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपको मेरा मेन मकसद है कि आपको चीज़ें समझाना, न कि चीज़ें रटवाना भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम, सेम वही क्वेश्चन आ गया। मानक समय और आपका जो स्थानीय समय है उसमें क्या अंतर है। आप पहले वाला आंसर भी लिख सकते हैं और इसको दोबारा भी कर सकते हैं। दोबारा देखिए भी, व्हेन द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड ए प्लेस, जब सूर्य किसी स्थान के बिल्कुल ओवरहेड ऊपर होता है, द टाइम एट द लोकेशन, उस समय जो टाइम है, द टाइम एट द लोकेशन इज कॉल्ड द, सॉरी, इज कॉल्ड द लोकल टाइम। टाइम यहाँ पे कर लेना कि ये 12 PM, कि जब जो सूर्य है किसी स्थान के बिल्कुल ऊपर होता है तो ब्रैकेट में 12 PM, दैट इज द लोकल टाइम, वो क्या होता है, वहाँ का लोकल टाइम होता है। ठीक है। दिस टाइम डिपेंड्स ऑन द लॉन्गिट्यूड लाइंस, ये जो समय है वो लॉन्गिट्यूड लाइंस पे डिपेंड करता है, बिकॉज द सन कम्स डायरेक्टली ओवरहेड एट डिफरेंट टाइम्स फॉर डिफरेंट लॉन्गिट्यूड लाइंस, क्योंकि जो सूर्य है ना वो ये नहीं कि सभी लाइनों के ऊपर एकदम से ऊपर आ गया, वो अलग अलग लाइनों पे क्या है, अलग अलग समय में ऊपर आता है। इसलिए किस पे डिपेंड करता है, लॉन्गिट्यूड लाइंस पे डिपेंड करता, जो मैंने आपको बता दिया था। ये आप रहने देना भी, इसकी एक्सप्लेनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, कि इसको आपको ज़रूरत नहीं, जब आप 5-6 नंबर में आता है ना तब आपको बताना है भी ये। तो ऐसा क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। द अर्थ रोटेट 360 इन 20 आवर्स, कि 360 डिग्री एंगल पे आपकी पृथ्वी वो घूमती है। ठीक है भी, मीनिंग देयर इज ए 1 आवर डिफरेंस इन टाइम फॉर एवरी 15 डिग्री, और कितने तक घंटे में लगाती है, 24 घंटे में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 24 से तो कितना आएगा, 15, मतलब 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, 1 घंटा समय बदल जाता है। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस लोकेटेड ऑफ डिफरेंट लॉन्गिट्यूड लाइन्स इज डिफरेंट। फॉर इंस्टांट दिल्ली एंड मुंबई आर ऑन डिफरेंट लॉन्गिट्यूड लाइन्स, सो दैट लोकल टाइम हैव ए स्लाइट डिफरेंस। इसने कहा कि जो भी स्थान, जिस स्थान पे लॉन्गिट्यूड में अंतर होगा ना, लैटिट्यूड में नहीं, जिस स्थान पे लॉन्गिट्यूड में अंतर होगा तो उस स्थान के लोकल टाइम में भी अंतर होगा, कि ये आपकी लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, कोई स्थान यहाँ पे है और कोई स्थान यहाँ पे है, तो इनके लोकल टाइम में अंतर होगा, क्योंकि आपको पता है जब सूर्य इसके ऊपर आएगा तो यहाँ 12 बजेंगे, जब इसके ऊपर आएगा तो यहाँ 12 बजेंगे। अगर लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस है तो लोकल टाइम में भी डिफरेंस होगा। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम आपका क्या है, स्टैंडर्ड टाइम। टू अवॉइड कंफ्यूज जो हमें कंफ्यूज हो रहा लोकल टाइम की वजह से, कि किस अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंट लोकल टाइम्स ऑफ ए वेरियस प्लेसेस इन ए रीजन। आपको बताया था कि ये एक देश है, ठीक है। तो अगर हम लोकल टाइम देखेंगे तो जितनी आपकी लैटिट्यूड है, ये आपकी लैटिट्यूड है ना, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखाएं हैं, इसके कारण कन्फ्यूजन हो जाएगा कि पहले यहाँ 9 बजे हैं, फिर यहाँ कितने बजे होंगे, 8, यहाँ 7, यहाँ 6। तो ये बताइए मैंने ऐसे कैसे लिख दिया बिना चेक किए, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 7, ये 6, मान लेता हूँ यहाँ 15-15 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये आपकी वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इस साइड टाइम बढ़ता जाता है हर 15 डिग्री पे 1 घंटा, और इस टाइम घटता जाता है। अब इस देश के जो नागरिक हैं वो टेंशन में हो जाएंगे कि टाइम क्या हुआ है। ठीक है,
तो वो कहेगा कि हमारे यहाँ तो 9 बजे, इसके पास करेगा 8 बजे, ये कहता है कि 7 बजे, ये 6 बजे। ये इनको कह दिया गया कि आपको 9 बजे आना है। अभी कितने बजे? 9 बजे आना है। तो क्या ये आ पाएंगे सभी एक टाइम पे? नहीं आ पाएंगे। कि इसकी घड़ी में 9 कभी बजेंगे, इसकी घड़ी में 9 अलग टाइम पे बजेंगे, इसकी घड़ी में अलग टाइम पे। तो सारा सिस्टम समझ में नहीं आएगा। तो तब ये क्या करते हैं, ठीक है भाई, ये जो एरिया है ना कन्फ्यूजन, हमें इसको दूर करते हैं। तो इस एरिया में जब इस, चाहे ये मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए, जब यहाँ जो लोकल टाइम 7 बजेगा ना, तो हम सब अपनी घड़ियों में 7 बजा लेंगे और उसी को बताया गया आपका स्टैंडर्ड टाइम। क्या बताया गया? स्टैंडर्ड टाइम। तो ये देखिए, टू अवॉइड कन्फ्यूजन, अब ये कहेंगे 7 बजे आना है, सभी घड़ियों में 7 एक समय पे बजते ना एक साथ, तो ये 7 बजे पहुंच जाएंगे। 10 बजे कहेगा तो 10 बजे आ जाएंगे, एक ही समय पे ये पहुंच जाएंगे। तो ये किताब लिखना कि आपको टू अवॉइड कंफ्यूजन अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंट लोकल टाइम्स, कि अलग अलग डिफरेंस लोकल टाइम हो जाएंगे ना, वेरियस प्लेसेस इन ए रीजन, कि एक ही क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग टाइम हो गया, तो कन्फ्यूजन पैदा हो गया। जाहिर सी बात है, कन्फ्यूजन पैदा हो गया। ए सिंगल टाइम इज डिसाइडेड फॉर द एंटायर कंट्री, और उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंगल टाइम डिसाइड कर लिया जाता है पूरी कंट्री के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम मानक समय कहते हैं, स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो इससे आसान इसकी डेफिनेशन नहीं होती, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें पजल होते हैं। तो ये कहता है कि लोकल टाइम से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, जो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो कि आपका लोकल टाइम से पैदा हुआ था, तो हम क्या करते हैं, एक सिंगल टाइम डिसाइड कर लेते हैं पूरे क्षेत्र के लिए, दैट इज यूअर स्टैंडर्ड टाइम, वो आपका स्टैंडर्ड टाइम है भी। क्लियर हुई ये चीजें आपकी यहाँ से? ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड टाइम किस पे था? इंडिया में भी कंफ्यूजन हो गया था कि इंडियन में आपको पता है कि अलग अलग ये थी ना आपकी, कि ये देखिए जो आपके पूर्ववर्ती है ना, जो आपके ईस्ट में स्टेट है, यहाँ पे अलग टाइम होगा, यहाँ पे अलग टाइम होगा। तो इंडिया ने क्या किया कि छोड़ दीजिए अलग अलग टाइम, स्थानीय टाइम, यहाँ 12 बजे हैं, यहाँ आपके 11 बजे हुए हैं, यहाँ आपके 10:30 है। तो अलग अलग हिस्सों में टाइम हो गया था, कन्फ्यूजन हो गया था। तो इंडिया ने कहा कि भैया इसको छोड़िए, हम ये घड़ी है ना, इस टाइम के अनुसार एक टाइम सेलेक्ट करते, इसका जो जब यहाँ 12 बजेंगे ना, तो पूरे इंडिया में यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, हम पूरे क्या बजा लेंगे, 12 बजा लेंगे सभी घड़ियों में। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो, उसको बोलते हैं 5:30 प्लस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वो ये 5:30 कहाँ से आया? 5:30 आया जो 0 डिग्री ग्रीनिश थी ना, यहाँ इससे 5:30 घंटे आगे है। अगर आप इसी क्षेत्र में यहाँ पे देखिए, ये मैं छोटा मैप बनाता हूँ, यहीं पे पाकिस्तान में जो टाइम है ना, वो उन्होंने जो उनकी जो रेखा है यहाँ से, वो इस टाइम से कितनी आगे है, 5+5 है, मतलब 5 घंटे। तो भारत में जिस टाइम 9:30 होंगे ना, तो यहाँ कितने होंगे, 10 होंगे। कितने होंगे, सॉरी, पाकिस्तान में कितने होंगे, इस साइड पीछे होगा ना, तो पाकिस्तान में 9 बजे होंगे। कितने बजे होंगे, 9 बजे होंगे, क्योंकि ये जो है आपका पाकिस्तान का टाइम 15 डिग्री, सॉरी 15 नहीं, इनकी जो टाइम लाइन है वो इंडिया से कितनी, 75 डिग्री है। पाकिस्तान की कितनी होगी, 5 डिग्री से 75 डिग्री आपकी हो जाएगी, 75 भी, कितनी, 75। तो इंडिया में जब 9:30 होते हैं, तो पाकिस्तान में कितने, 9 होते हैं। आधे घंटे का फर्क है। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 15 डिग्री वेस्ट की तरफ होगा, तो आधे घंटे में 7.5 डिग्री वेस्ट की तरफ आपका ये होना चाहिए, अगर टाइम आपसे पीछे है तो। ठीक है, अगर टाइम आगे है तो समझ जाना कि आपसे वो पूर्व दिशा की ओर है, अगर उसका टाइम पीछे है तो समझ जाना आपसे वो पश्चिम दिशा की ओर है, वेस्ट की तरफ है। अब हम शॉर्ट में इसको याद करते हैं कि शॉर्ट में मतलब छोटी सी डेफिनेशन आपको 1-2 वर्ड में आती है। तो क्या होता है, टाइम वेयर द सन इज ओवरहेड द लॉन्गिट्यूड लाइन, उसको बोलते हैं लोकल टाइम। कि सूर्य जब उसके ऊपर होता है, द टाइम, सूर्य जब रेखा के बिल्कुल ऊपर होता है ना, 12 PM,
द सन इज ओवरहेड द लॉन्गिट्यूड लाइन, तो वहाँ का लोकल टाइम होता है। द टाइम डिसाइड फॉर द एंटायर कंट्री बेस्ड ऑन ए लॉन्गिट्यूड लाइन, कि एक देशांतर के अनुसार जब पूरे क्षेत्र में समय का निर्धारण कर लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। एक लाइन की डेफिनेशन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप ही बताएंगे कि क्या है इसका आंसर, क्योंकि आप आराम से इसका आंसर दे देंगे भी अगर तक अब तक आपने ध्यान से पढ़ा है तो। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो आपका दो शहर हैं दिल्ली और बेंगलोर, क्या है, दिल्ली और बेंगलोर, ये आपका दिल्ली है और ये आपका बेंगलोर, क्लियर है। तो ये कहता है कि इनके जो लैटिट्यूड है ना, अक्षांश है, वो आपके 29 और 13 हैं। कितने हैं? 29 और 13 हैं। और इनका जो ये आपके इनके क्या हो गए, लैटिट्यूड हो गए इस प्रकार से। चीज़ें समझ रहे हैं आप? और ये कहता है कि इनका जो लॉन्गिट्यूड है ना, वो सेम है आपका, क्या है वो, 77 डिग्री। तो ये बताइए कि इनके टाइम में कोई अंतर होगा, लोकल टाइम में अंतर? अब आप बता दीजिए भाई, इतनी देर रामायण होगी आपको देखते हुए, तो अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए बेटा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो लॉन्गिट्यूड, जो आपका टाइम होता है ना, लोकल टाइम, वो किस पे डिपेंड होता है, लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड होता है। लॉन्गिट्यूड सेम तो लोकल टाइम भी सेम। आपका लैटिट्यूड का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको देशांतर बोलते हिंदी में, इनका समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि दिल्ली और बेंगलोर का लोकल टाइम सेम होगा, बिकॉज लोकल टाइम डिपेंड ऑन लॉन्गिट्यूड नॉट ऑन लैटिट्यूड, कि लैटिट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप इसको लिखेंगे कैसे? लिखना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि लिखने की तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर 5 लिख दिया, लेकिन ये आंसर 6 का, तो देखिए किस प्रकार टाइपिंग। सिंस द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ बोथ सिटीज आर द ऑलमोस्ट द सेम, कि जो आपका लॉन्गिट्यूड है दोनों शहरों की सेम है, देयर लोकल टाइम विल आल्सो द सेम, जो लोकल टाइम वो भी क्या होगा, सेम होगा, बिल्कुल एक होगा। द डिफरेंस इन लैटिट्यूड डज नॉट अफेक्ट लोकल टाइम, कि जो आपका लैटिट्यूड में डिफरेंस है ना, वो आपको लोकल टाइम को कोई प्रभावित नहीं करेगा। द टाइम डिफरेंस ओनली अकर्स अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, टाइम डिफरेंस तभी होगा जब लॉन्गिट्यूड में डिफरेंस होगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा। लॉन्गिट्यूड सेम तो टाइम सेम, लैटिट्यूड का कोई टाइम से रिलेशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें भी। अब है आपके ट्रू और फॉल्स। द लेंथ ऑफ द ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स इज सेम, की कहता है कि जो लैटिट्यूड आपकी खींची गई है, अक्षांश आपकी खींची गई हैं, उसकी जो लेंथ होती है वो सेम होती है भी। हम मान लें क्या सेम होती है? ऐसे कैसे मान ले भी? ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी इक्वेटर हो गई, और ये आपकी क्या खींची गई है, ये देखिए यहाँ सब क्या थी, सबसे बड़ी लैटिट्यूड ये आपकी इक्वेटर होती है भी, 0 डिग्री बोलते हैं ना जिसको, इक्वेटर भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये सबसे बड़ी होती है। और जैसे जैसे हम, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरह जाइए, चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाइए, आपकी ये जो लेंथ है इनकी कम होती जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि फॉल्स हो जाएगा, पहला ट्रू फॉल्स आपका। क्लियर हुई बातें? उसके बाद हम बात करते हैं, आप लिख सकते हैं ऑल लैटिट्यूड सर्कल्स आर पैरेलल, कि सभी पैरेलल तो हैं, बट देयर लेंथ डिक्रीज एज दे गो फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो उनकी लेंथ कम होती जाती है। ये चीज़ आपको यहाँ तक लिख देना, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि वो ग्रेटेस्ट लेंथ आपकी इक्वेटर की होती है, तो ये क्या होता है आपका फॉल्स हो गया। अब आपने पूछा है कि द लेंथ ऑफ वन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ द इक्वेटर, ये कहता है कि जो लॉन्गिट्यूड की जो लेंथ है ना, ये आपका लॉन्गिट्यूड और ये आपकी इक्वेटर, आपको पता कि चारों ओर चक्कर लगाएगी पृथ्वी के, ठीक है। तो ये कहता है कि ये इसकी आधी होती है, बिल्कुल हाफ होती है। आप इसको न्यूमेरिकल में आंसर दे सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द
ये लॉन्गिट्यूड है ना वो लगभग कितनी है 2100 मीटर किलोमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ इक्वेटर इज लगभग 4200 किलोमीटर है। आप ये लिख सकते हैं कि लगभग अप्रोक्सीमेट ये हाफ है। ये आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड ट्रू फॉल्स क्या है आपका, ट्रू हो गया। अब थर्ड में आते हैं। द लैटिट्यूड ऑफ द साउथ पोल इज 90 डिग्री। ये कहता है कि जो आपका लैटिट्यूड है, अक्षांश है साउथ पोल का, वो क्या है 90 डिग्री। क्या है वो 90 डिग्री है भी, बिल्कुल 90 डिग्री साउथ है भी। एज वी मूव टुवार्ड्स द साउथ पोल द लैटिट्यूड वैल्यू इंक्रीजेज, कि जीरो से स्टार्ट होगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और लास्ट में साउथ पोल इज द शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटा है। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है। अब लिखेंगे क्या, द साउथर मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। जो सबसे साउथ की साइड बिल्कुल वो है ना उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। एंड इट्स लैटिट्यूड इज 90, इसका लैटिट्यूड कितना है 90 है, इसलिए 90 डिग्री साउथ है इसका लैटिट्यूड। अब इसमें आ जाइए भी, इसमें ए लोकल टाइम इन असम एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आर द सेम, कि जो असम का लोकल टाइम है और इंडिया का जो आपका स्टैंडर्ड टाइम है वो सेम है दोनों का। ये कैसे हो सकता है भी पॉसिबल, आप बताइए मुझे। कि ये असम हो गया आपका, यहाँ पे सूर्य इसके ऊपर आ गया तो यहाँ 12 बज गए। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है क्या उसके अनुसार भी यहाँ 12 बज गए, बिल्कुल नहीं बजे। क्योंकि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम तो वो है जब सूर्य इसके ऊपर आएगा 82.5 डिग्री के ऊपर आएगा ना, तब पूरे इंडिया में 12 बजेंगे। तो ये बताइए कि असम का लोकल टाइम और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैसे इक्वल हो सकता है। क्लियर हुई बात। तो ये क्या है आपका रोंग है भी, क्या है ये फॉल्स है। बिकॉज असम इज इन द ईस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, कि असम क्या है वो ईस्ट में है। कहाँ है, ईस्ट में है इंडिया की, ये बात क्लियर है। इट्स लोकल टाइम इज अबाउट 1 आवर अहीड। पूर्व में होगा जो ईस्ट में होगा वो आगे होगा। जो आपका ये आपका इंडिया का क्या हो गया स्टैंडर्ड टाइम होगा ना, इससे ये बताइए इसका लोकल टाइम 1 घंटा आगे हुआ ना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 आवर अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बट द सेम स्टैंडर्ड टाइम इज अडॉप्टेड फॉर द होल कंट्री। लेकिन इंडिया के यहाँ पे तो क्या सेम स्टैंडर्ड टाइम लिया गया कि कहीं पे रहते हो आप, आपको इसके अनुसार अपनी घड़ी में टाइम सेट करना पड़ेगा। तो ये भी क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया अभी। द लाइन्स डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर द सेम एज द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। इसने कहा कि जो टाइम को डिवाइड करती है ना, इसमें भी कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कुछ महानुभाव ने। वो कहते हैं कि ये है भी जो कहाँ गया, द लाइन डिवाइडिंग द टाइम जोन, जो टाइम जोन को डिवाइड करती है ना, कि जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया का टाइम जोन है भी, क्या है ये टाइम जोन है भी। ठीक है, इसको ये डिवाइड कर रही है। जो ये 15 डिग्री पे है, हर 15 डिग्री पे जो लाइन खींची गई है ना, तो ये 15 पे है, ये 30 पे है, ये 45 पे है। तो क्या ये लाइनें लॉन्गिट्यूड ही, हाँ जी बिल्कुल लॉन्गिट्यूड ही है। ये 15 डिग्री कहाँ से आया, क्योंकि ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वही लाइन है। और कई अध्यापक इसको क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल डेट लाइन समझ लेते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन है वो अलग होती है, वो न तो सीधी होती है और न आपकी लॉन्गिट्यूड होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर टाइम लाइन है ना, यही तो टाइम लाइनें हैं, जो टाइम लाइन को कौन बताएगा कि यहाँ पे तो 10 बजे हैं और यहाँ पे जैसे जैसे आप पश्चिम में आओगे तो टाइम कम होगा, तो यहाँ 9 बजे हैं। तो ये जो लाइन जिन्होंने बताया यहाँ पे 10 बजे, ये कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूड ही तो लाइन है ये, यही तो टाइम लाइन है, उनको तो बोला गया है। तो यस दीज लाइन्स आर ट्रू, ये क्या है ट्रू है भी। मेरिडियंस लाइंस वो क्या है कि यही बता रखा है कि जो मेरिडियन लाइंस है इंटरवल पे 15 डिग्री पे आर यूज टू डिवाइड टाइम जोन्स बिकॉज टाइम डिपेंड ऑन द अर्थ। ये आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ बताना है कि मेरिडियन लाइंस है, सेम मेरिडियन लाइंस ही क्या करती हैं कि टाइम को डिवाइड करती है। हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का फर्क होता है। द इक्वेटर इज आल्सो ए सर्कल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये कहता है कि जो इक्वेटर है ना आपकी,
ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये भी क्या है, एक लैटिट्यूड है बिल्कुल। और इसका नाम क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ये क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब प्रॉब्लम आ गई लास्ट में, कई बच्चों ने जब हिंदी माध्यम का करवाया तो उसमें भी ये बताया गया कि सर आपने ये नहीं करवाई हुई, वर्ग पहली नहीं करवाई। तो इसके आंसर हम एक बार लास्ट में देख लेते हैं। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा, अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बेस्ट था, ये इससे बेस्ट नहीं हो सकता। मैंने पूरी पूरी कोशिश की है। अब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आपकी मर्जी है, लेकिन आपके सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट देते ताकि मैं अगले जो चैप्टर है और भी बेस्ट तरीके से आपको सारी चीज़ें समझाऊं। तो चलिए भी, लेट्स यू स्क्वीज ए ह्यूज एरिया इनटू योर मैप, कि आप एक बड़े एरिया को छोटा एरिया किस प्रकार से बना सकते हैं, किस चीज़ की सहायता से बना सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं या नहीं बता सकते भी? तो बताइए, आपको मैंने आज ही के इसमें आंसर करवाया था कि बड़े एरिया को अगर छोटा एरिया बनाना हो तो आप क्या करेंगे, तो आप यूज करेंगे स्केल का। किसका यूज करेंगे आप, स्केल का। बता था ना पैमाना, कि स्केल किस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं, तो इसका आपका स्केल। ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन भी, जो आपकी ये 0 डिग्री मेरिडियन थी ना, तो इससे अगर हमें डिस्टेंस मेजर करनी है तो वो मेजर किस चीज से आपकी होगी भी, आपको पता है? ये आपकी होंगी लॉन्गिट्यूड से भी। किससे होंगी, लॉन्गिट्यूड से आपकी होंगी। उच्चारण पे आप मत जाना प्रोनाउंसिएशन पे, कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा खराब है। एक कन्वेंशन स्पेयर भी, आपको पता है कि इसमें एक ही स्पेयर का आपका जो आपके लिए आसान है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, तो वो क्या होगा, आपका ग्लोब। क्या होगा, ग्लोब। द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, सबसे जो लंबी जो आपकी अक्षांश है वो आपको बतानी है। वो आपके क्वेश्चन में ही आई थी, एमसीक्यूज में भी आई थी। वो आपकी कौन सी है, अक्षांश इक्वेटर। कौन सी है वो आपकी, इक्वेटर सबसे बड़ी। इक्वेटर आपसे सबसे बड़ी लैटिट्यूड है भी। द प्लेस द प्राइम मेरिडियन इज अटैच्ड, जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से खींची गई है, वो आपकी ग्रीनविच से खींची गई है भी। किससे खींची गई है, ग्रीनविच से भी। ग्रीनविच से वो खींची गई है। सो कन्विंस टू फाइंड योर वे, अगर आपको अपना रास्ता ढूंढना है तो आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे, ये बताइए भी। तो आपको कोई स्थान ढूंढना, कोई स्थिति ढूंढनी, तो उसके लिए आप मैप रहेगा। ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से आपको डिस्टेंस देखने की कहाँ पे स्थान है, तो जब आप पढ़ेंगे अध्याय तो आपको पता होगा कि लैटिट्यूड है भी। क्या है, लैटिट्यूड है। इसका आंसर क्या रहेगा, लैटिट्यूड। आप भर लेना आराम से, किसी में दिक्कत होती है तो आप पूछ लेना भी। TUDE आएगा भी, TUDE, लैटिट्यूड की स्पेलिंग आप देख लेना। दीज टू टुगेदर अलो टू एस टू लोकेट द प्लेसेस, कि दो वे चीज़ें कौन सी है जिससे हम किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं, वो आपके कोऑर्डिनेट हैं। क्या है, कोऑर्डिनेट। क्या हुआ, आपके कोऑर्डिनेट भी। क्लियर हुआ, ये आपके क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे भी। कि दो दो कोऑर्डिनेट की सहायता से हम किसी स्थान का पता लगा सकते हैं। व्हाट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर क्रिएट, तो वो क्या बनाते हैं आपके भी, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं भी। क्या बनाते हैं वो, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं भी। द टाइम वी फॉलो इन इंडिया, तो वो क्या है आपका IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिख सकते हैं आप, भारतीय मानक समय इसको बोलते हैं भी। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के टॉप पे क्या है भी, वो आपका पोल है भी। क्या है,
पोल हैं, ध्रुव हैं आपके वर्ल्ड के टॉप पे भी और नीचे भी। वैसे कौन सा है पोल ऊपर? साउथ पोल। एन एब्रीविएशन फॉर ए लाइन अक्रॉस द विच द डे एंड डे चेंज। उस लाइन का एब्रीविएशन छोटा रूप क्या है? उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन उसको हम बोलते हैं। अब बताइए भी, आपको अब भी कोई कंफ्यूजन है क्या? 1 घंटे की क्लास हो गई पूरी, तो मैं आशा करता हूँ कि अब आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं बची होगी। इसकी स्पीड घटा बढ़ा लेना। तो मिलेंगे हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।